एक व्यक्ति ने मुझसे क्वेश्चन किया कि गुरुजी, लोगों का भला करने से पहले अपना भला कर लेना, लोगों के बारे में सोचने से पहले अपने बारे में सोच लेना, लोगों के जीवन के बारे में जानने से पहले खुद के जीवन के बारे में जान लेना। आपको ये बात थोड़ी कड़वी लग रही होगी, लेकिन सत्य कथन है। मुझे उस समय तो बात थोड़ी अटपटी सी लगी थी, लेकिन जब मैंने विचार किया और बड़ी गहनता से विचार किया, मुझे लगा कि सामने वाला व्यक्ति कहीं न कहीं बहुत ज्ञानी व्यक्ति है, जिस व्यक्ति ने मुझसे इस प्रश्न किया है। आज तक प्रश्न बहुत सारे किए गए हैं, लेकिन इतना गहरा क्वेश्चन नहीं किया गया है। भई, लोगों के भले के बारे में सोचने से पहले खुद के भले के बारे में सोच लेना। भले की बात मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि लोगों को पैसा देने से पहले खुद के लिए सोच लेना। लोगों के ऊपर खर्च करने से पहले खुद पर खर्च करने के बारे में सोच लेना। यही तो होता है ना। यदि ऐसा आपके साथ हो रहा है और ऐसा यदि आप लोगों के साथ कर रहे हैं और आपको बुराई मिल रही है, इसी टॉपिक पर आज की मेरी वीडियो है। इसी विषय पर आज की ये मेरी वीडियो है और बड़ी गहरी वीडियो है। यदि आपको जीवन में ऐसे दुख मिल रहे हैं, तकलीफ मिल रही है और लोग आपको बुराई देकर चले जाते हैं, आप उनके भले के बारे में सोच रहे हैं लेकिन फिर भी बुराई देकर चले जाते हैं, केवल और केवल इस वीडियो में मैं 4 बिंदुओं पर बात करूंगा और वो साइकोलॉजिकल बिंदु है जो सच में आपके जीवन को बेहतर नहीं बेहतरीन बना देंगे, जो सच में ऐसे पागलों से आपके जीवन को सुरक्षित कर देंगे, बेहतर नहीं बहुत बेहतर बना देंगे, बहुत बेहतर तरीके से सुरक्षित कर देंगे। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट बिंदु साइकोलॉजिकल बिंदु है, जो मैंने साइकोलॉजी को पढ़ा है और मैंने लोगों के जीवन में जो साइकोलॉजी यूज की है और जो महत्वपूर्ण साइकोलॉजी है, वो आज इस वीडियो में गहनता से मैं आपके पास लाऊंगा। निचोड़ जो होता है वो लेकर आऊंगा। तो चलिए दोस्तों, अपने टॉपिक पर आते हैं और मैं आज आपको बताता हूं कि ऐसा क्यों होता है। कई बार हम लोगों का भला करने के चक्कर में अपना नुकसान कर बैठते हैं, ऐसा भी तो होता है ना। आपने आराम आराम से छोटा छोटा करके एक पूंजी जोड़ी और वो पूंजी जोड़ ली आपने बेहतर तरीके से, अच्छे से जोड़ दी, लेकिन पता नहीं आपके दिमाग में क्या आता है। आपके दिमाग में आ जाता है कि भाई मैं तो लोगों का भला करूंगा। आपको क्या लग रहा है कि वो लोग आपके बारे में ये सोचे बैठे हैं कि अगर आप उनका भला कर रहे हैं तो आपके बारे में बेहतर ही सोचेंगे? नहीं। आप वहां पर एक अपेक्षा कर लेते हैं कि शायद मैं इनका भला करूंगा तो ये मेरा भला करेंगे। नहीं, ये विचार कभी भी मन में पनपा मत लेना कि और सोच भी मत लेना कि यदि आप लोगों का भला करोगे और लोग आपके भले के बारे में सोच लेंगे। यदि आप लोगों से प्रेम करोगे, वो आपके प्रेम के बारे में सोच लेंगे। यदि आप लोगों को खुशी दोगे और लोग आपको खुशी दे देंगे। नहीं, सबसे पहला बिंदु, आज के बाद यदि जीवन में सोचना है तो पहले अपने खुद के भले के बारे में सोचना है, फिर बाद में जो बचता है वो लोगों के भले के बारे में सोचना। ये कड़वी बात है, लेकिन सच्चाई यही है। आज के समय में जीवन जीने के बारे में सोचना है और भविष्य की कल्पना कभी मत करना। ये जो भविष्य की कल्पना की जा रही है ना, नहीं भविष्य में हम ऐसा कर लेंगे, भविष्य में हम ऐसा कर लेंगे, बिल्कुल किसी विश्वास में मत रहना। किसी रिश्तेदार के विश्वास में मत रहना, किसी मित्र के विश्वास में मत रहना, किसी प्रेमी के विश्वास में मत रहना और किसी प्रेमिका के विश्वास में मत रहना। जीवन आपका है, जीवन को दिशा आपको देनी है, दर्द आपका है, आपको स्वीकार करना है, तकलीफ आपको सहन करनी है, चिंता में आपको रहना है, दौड़ा दौड़ी आपको करनी है, भागना दौड़ना आपको खुद पड़ेगा। समझा मैंने आपको क्या बोला है? हम लोग कई बार क्या करते हैं कि हम सोचते हैं कि किसी गरीब आदमी का भला कर देते हैं। एक मेरा मित्र है, वो मुझे कई बार सलाह देता है। सच मानिए, थोड़ी कड़वी बात है, लेकिन अपने मन में उसको बिठा लेना, उससे बेहतर कड़वी बात कुछ नहीं होगी। मेरा एक मित्र है, वो अध्यापक है। उसने मुझसे कहा, बड़ा गरीबी में उसने जीवन काटा है और मैंने उसको सलाह भी दी। उसने कहा कि गुरुजी, मुझे विवाह करना है, आप क्या सलाह देते हैं? मैं चाहता हूं कि किसी गरीब व्यक्ति की बेटी हो और वो मेरे घर में आ जाए। उससे पहले मैं एक व्यक्ति को सलाह दे चुका हूं, जीवन बड़ा मैंने बोला था कि ठीक है चलो, उसकी सलाह थी, मैंने रोका भी था लेकिन मान लिया उसने। ठीक है चलिए, अब स्थिति ये बनी, इस स्टोरी से शायद आपका जीवन बदल जाए। इस स्टोरी से फिर आपका भला करने की जो ये आपको परेशानी है ना, जो दिक्कत होती है कि नहीं भला करो वो निकल जाएगा दिमाग से।
मैं ये नहीं कहता कि किसी का भला मत करो, लेकिन वहां पर भला करो जहां पर लोग आपका विश्वास करें, जहां पर आपके 10 रुपए का एहसान भी 10,000 के बराबर हो। एहसान को सबसे ज्यादा वैल्यू देनी चाहिए। अब यही होता है। उसने मुझसे पूछा कि गुरुजी, मुझे अपना विवाह करना है और मैं चाहता हूं कि कोई गरीब परिवार की लड़की हो जिसको मैं अच्छे से रख सकूं और वो मुझे समझ सके, मैं उसको समझ सकूं। मैंने कहा नहीं, बिल्कुल भाई, गरीब लड़की से शादी मत करना। अगर आप बेहतर व्यक्ति हैं, यहां पर गरीबी में पैसे की नहीं कह रहा हूं, थोड़ा माइंड को दौड़ाना, मैं पैसे की गरीबी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं मानसिक गरीबी की बात कर रहा हूं, मनोस्थिति की बात कर रहा हूं। जिस व्यक्ति की मानसिक स्थिति बड़ी गरीब है, बड़ी सोच उसकी गरीब है, वो कभी आपको पनपने नहीं देगा। अब एक व्यक्ति को मैं वही कह रहा हूं, मैंने कहा नहीं, गरीब लड़की से शादी मत करना। मानसिक रूप से यदि गरीब है और उसकी सोच अमीरों वाली है, उसकी सोच बेहतर व्यक्तियों वाली है, उसकी सोच श्रेष्ठ है, तो कोई बात नहीं, आसानी से कर लेना। वो गुण वाली होनी चाहिए, गुणकारी होनी चाहिए लड़की। उसने कहा ठीक है गुरुजी। उससे पहले उसने कहा कि एक बात बताइए गुरुजी, आप गरीब लड़की से मना क्यों कर रहे हैं? मैंने कहा सबसे पहली बात तो ये है कि आप जिस परिवार में आपने जन्म लिया है। उसने कहा कि गुरुजी, मेरी तो जो फैमिली है वो पहले से ठीक ठाक थी, लेकिन अब बेहतर हो चुकी है, 10-5 साल से बेहतर है। मैंने कहा ठीक है। अब एक बात बताइए कि लोग कहते हैं कि नहीं, गरीब लड़की से शादी करनी चाहिए ज्यादा, अरे गरीबों का क्या होगा, फिर गरीब आदमी तो बड़े अच्छे होते हैं। हाँ, मैं कहता हूँ, मानता हूँ। अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। मान लीजिए आपने उस गरीब लड़की से अपने बेटे की शादी करा दी। अब वो जो गरीब लड़की है, उसके परिवार में जो चलन है, वो जो जैसे मिलाई करते हैं या नेक होते कुछ ऐसे देते हैं गाँव पड़ोस में। जैसे हम अपनी बहन के यहाँ जाते हैं तो थोड़ा उसको देते, लो बेटा ये हमारी तरफ से है, बहन लो हमारी तरफ से कुछ पैसा उसको देते हैं, लो जी। अब उसकी मनोस्थिति क्या बनी हुई है कि उसको 20 रुपए देने की आदत है। थोड़ा ध्यान से सुनना, मेरी बात को, बड़ी कड़वी है, भले की बात कर रहा हूं, कि उसको तो 20 रुपए देने की आदत है। अब जब तक वो परिवार में है, वो कुछ भी कर सकता है, लेकिन एक दिन जीवन व्यक्तिगत भी तो हो जाएगा ना, उस महिला से उसका जीवन जुड़ जाएगा। अब अगर वो अपनी बहनों को 500 का नोट देगा तो क्या करेगी वो लड़की? किस घर को बर्बाद करोगे क्या? 500 रुपया आप ऐसे बांट रहे हो, क्योंकि उसने तो 20 रुपए देने देखे हैं भाई। आप अपनी बहनों को 15,000 का सूट दिलवाओगे, आप अपनी बहनों को 10,000 की साड़ी दिलवाओगे, उसने तो 1,000 का सूट पहना है ना। क्या होगा? उसको दिक्कत होगी। इसको कहते हैं मानसिक गरीबी। उसकी जेब से तो कुछ नहीं जा रहा ना। आप मेंटलिटी समझना, ना तो वो कमा रही है, कमा कौन रहा है? पति। लेकिन वो जो मानसिक रोगी हो जाता है आदमी, मनोस्थिति खराब हो जाती है, और मानसिक रूप से जो गरीबी होती है उसको नहीं छोड़ पाता है व्यक्ति। समझ रहे हैं? आपको बहुत बांटने की आदत है, आपको बहुत अच्छे अच्छे से खर्चा करने की आदत है, वो आपको करने नहीं देगी। आपको आजादी का जीवन जीने की आदत है, आप चाहते हैं कि मैं अपने बड़े भाई का भी थोड़ा सहायता कर दूं, वो थोड़ा गरीब है, वो करने देगी क्या? नहीं नहीं, उसका घर अलग है, मेरा घर अलग है। क्योंकि एक छोटे इन्वायरमेंट, जो व्यक्ति छोटे इन्वायरमेंट में रहता है, वो बड़े इन्वायरमेंट को एक्सेप्ट नहीं कर पाता, स्वीकार नहीं कर पाता है। एग्जाम्पल के लिए समझना, यदि एक तालाब में रहने वाला मेंढक और उसको समुद्र में छोड़ दिया जाए, तो सीधी सी बात है, उसके पैर नहीं लगेंगे, उसको पता नहीं चलेंगे कहाँ किनारा है कहाँ नहीं। अभी जो लड़कियां बड़े परिवारों में आती है, पैसे वाले परिवारों में आती है, वो वहां जाकर पूरे तरीके से निठल्ली हो जाती है। वो सेवा नहीं करेंगी, काम नहीं करेंगे, यानी पूरे के पूरे क्षेत्र पर, पूरे के पूरे परिवार पर एक कब्जा जमाने की कोशिश करेंगे। उनके दिमाग में होगा कि किसी भी तरीके से इस परिवार को कंट्रोल कर लिया जाए। एग्जाम्पल के लिए समझना, बड़ी गहरी बात बता रहा हूं, थोड़ा कड़वा आपको लगेगा लेकिन सत्य है। जिन लोगों ने गरीब परिवार की लड़कियों से शादी करी है, वो कमेंट जरूर करना सच में ही।
मनोस्थिति की बात कर रहा हूं मैं। उनकी मानसिकता आप कभी नहीं बदल सकते, बड़ी कड़वी बात है। मित्रता भी करके देख लीजिए आप। वो समय जा चुका है भई, आप सुदामा है और आप कृष्ण है, वो सुदामा है, वो चीज़ें खत्म हो चुकी है अब। शादी करनी है तो अपनी बराबर के लोगों से करिए। विवाह करना है अपनी बराबर के, और मित्रता करनी है बराबर के लोगों से भाई। लोगों के भले के बारे में मत सोचो, एक दिन आप कंगाल हो जाओगे, मैं तो साफ कह रहा हूं। फिर जमीनें नाम करवा ली जाएंगी आपकी। सामने वाले के स्वार्थ में जमीनें नाम करा ली जाएंगी। अगर आपके घर में सामने वाला व्यक्ति बेटी दे रहा है तो सबसे पहले उसकी मानसिकता होगी कि किसी भी तरीके से इसकी जो प्रॉपर्टी है उसको हथिया लिया जाए। मैंने देखा है ऐसे। मैंने जिसको बताया कि उस मित्र को मैंने सलाह दे दी थी कि नहीं नहीं आप ऐसा मत करना, लेकिन उसने अपनी मर्जी से कर ली। आज प्रेजेंट में वो अकेला बेटा है, ना पिताजी है घर में, ना मां है घर में। पैसे वाला व्यक्ति। हैरानी की बात यह है, अब उसके भाई टोटल वहीं पड़े रहते हैं, सारा खर्चा उसी से उठाते हैं। उसकी खुद की बात है, वो खुद बताता है कि सर मैं मारा गया, मेरे पास कुछ नहीं बचा है। भाई टोटल वहीं से चला रहे हैं अपने घर को। दो दो चार चार महीने आकर बहनें पड़ी रहती हैं। ये मान लेना एक भी काम उसके भाई नहीं करते, कुछ भी काम उसके फैमिली वाले नहीं करते। यहां तक कि उसकी कम से भी कम 20 लाख की प्रॉपर्टी बेचकर खा चुके हैं, क्योंकि रोकने टोकने वाला कोई नहीं है। उसने सोचा गरीब लोग हैं, तेरी सेवा करेंगे, लेकिन सेवा हो रही है, दीवार खड़ी कर दी गई है भाई। रोने के अलावा कुछ नहीं है उस लड़के के पास। उसने कहा सर पहले मेरा बिजनेस बड़ा अच्छा चल रहा था, लेकिन आज नहीं चल रहा है। मानसिकता बदली नहीं जा सकती, ये ध्यान रखना मेरी बात को। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप लोगों का भला करें और हमारा भला हो जाएगा, नहीं, ये दिमाग से निकाल देना। आपके कर्म, फिर आप कहेंगे फिर लोग भला करना बंद कर देंगे। अरे भला करना मैंने कब कहा है? उस व्यक्ति को दीजिए और भूल जाइए देने के बाद भाई। किसी भी व्यक्ति को दे रहे हैं तो जिसको आवश्यकता है। वो कहते हैं कि दिन में दीपक जलाने से फायदा नहीं है, कहां से प्रकाश होगा? मैं ये पूछ रहा हूं कहां से प्रकाश होगा भाई? बिल्कुल प्रकाश नहीं होगा। लेकिन ये बात और बता रहा हूं मैं, यदि आप जीवन में बदलाव चाहते हैं तो आज के बाद किसी के भले के बारे में मत सोच लेना। अपना चाह रहे तो कर लो भाई, पहले खुद का भला करना, फिर देखिए। पहले बात आया समझ में? अब आगे की बात समझना। अब दूसरा और इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, यदि आप लोगों को अपना समय देते हैं, सोचते हैं कि मैं अपना समय दूंगा और शायद उनका कुछ फायदा हो जाएगा। शायद मैं अपना समय दूंगा, लोग मेरी वैल्यू करने लग जाएंगे, लोग मुझे समय देने लग जाएंगे, लोग मुझे बेहतर समझना शुरू कर देंगे और लोग कल मैं चुनाव लड़ूंगा मुझे वोट दे देंगे। ठीक कह रहे हैं। लोग पैसा देकर भी आपके वोट खरीद सकते हैं। लोग पैसा देकर भी अपने जीवन को चला सकते हैं। सबसे पहले नंबर पे होता है पैसा। यदि आप ज्यादा किसी को प्रेम दे रहे हैं, ज्यादा लोगों को वैल्यू दे रहे हैं, वो आपकी जड़ें भी उखाड़ सकते हैं भाई। मैंने देखा है। एक समय था मैं किसी व्यक्ति को नमस्ते नहीं करता था। अब से केवल 4 साल पहली बात है। अगर मुझे किसी व्यक्ति ने ये बोल दिया, ये कहानी शायद आपके जीवन में फिट हो जाए। वो तो कहते हैं कि भाई जितना आप लोगों को बड़ा बनाओगे, आप ऑटोमेटिक बड़े हो जाओगे। लेकिन वो उन लोगों के लिए है, सतयुग नहीं है वो। कि भाई युधिष्ठिर ने कह दिया था दुर्योधन को कि मैं कुर्सी छो वो दुर्योधन के वजह से कि कुर्सी छोड़कर खड़े हो गए थे। वो समय गया भाई। मैं आपको सच बता रहा हूं, मैंने अपने जीवन को बहुत परिवर्तित कर लिया, बहुत ज्यादा बदलाव लेकर आया। स्थिति यह हुई कि आज के बाद मैं किसी व्यक्ति से कोई गलत शब्द नहीं बोलूंगा। अब यकीन नहीं मानेंगे, लोगों ने सर के ऊपर पैर रख लिए भाई, पीठ का पैदान बना दिया है, मेरा जीना हराम कर दिया था।
आज मैंने एक ऐसी घटना देखी है, जिस व्यक्ति को मैं सबसे बेहतर व्यक्ति समझता था, सबसे अच्छा व्यक्ति समझता था और सबसे ज्यादा उसको वैल्यू देता था, आज उस व्यक्ति ने ऐसा व्यवहार मेरे साथ किया है कि उसको सबसे ज्यादा मैं वैल्यू देता था। पहली बात तो यह है कि उतना वैल्यूबल व्यक्ति है भी नहीं, ना उतना उसके पास मेरे बराबर कुछ है नहीं। मेरी मानसिकता बड़ी ताकतवर है, मैं फिजिकल भी मजबूत हूँ, सामाजिक भी मजबूत हूँ और फाइनेंशियली भी मजबूत हूँ। उसकी अपेक्षा मैंने सोचा कि भाई जीवन में जितना आप लोगों को मान सम्मान दोगे, शायद उतना लोग आपको मान सम्मान देंगे। लेकिन सब कुछ उल्टा हुआ है। जिन लोगों को मैंने अधिक मान सम्मान दिया है, जिन लोगों को मैंने सबसे ज्यादा वैल्यू दी है, क्या हुआ है आप जानते हैं? वो ये हुआ है कि लोग बिल्कुल भी आपको वैल्यू नहीं देंगे। लोग काट कर खा जाएंगे भाई। तो इसलिए अगर लोग आपको वैल्यू दे रहे हैं, तो अपने स्वार्थ के लिए दे रहे हैं। उनको साइड कर दीजिए भाई। अगर लोग आपकी जड़ें उखाड़ने की कोशिश करो, उनकी जड़ें उखाड़ दो। उनको सीधा बोलो, भाई देखो, हम अगर आपको ये लग रहा है कि आप इस काम की आड़ में मेरी गर्दन काट दोगे, बिल्कुल नहीं। यदि मैं ये काम कर रहा हूं और आप सोच रहे हैं मैं नहीं बोलूंगा, नहीं भाई। आपका दायित्व है, आप मुझे टाइम दे रहे हैं और मेरा भी दायित्व है, मैं अपने आप को टाइम दे रहा हूं। पागलपन वाली लोग भाई जड़ें उखाड़ लेते हैं। वो कहते हैं पीठ का पायदान बना लेते हैं। अगर आप सीधे व्यक्ति हैं, जितना आप सीधे बनते जाओगे, उतना लोग आपको काटते जाएंगे। जितना आप लोगों को समय देते जाएंगे, उतना लोग आपको निठल्ला समझते जाएंगे, उतना लोग आपको पागल समझते जाएंगे। बिल्कुल दिमाग से मेरे भाई निकाल दो। समझ गए? ये दिमाग से निकाल देना कि आप लोगों को वैल्यू दोगे, लोग आपको वैल्यू दे देंगे। अपने आप को वैल्यूएबल बनाओ भाई, बेहतर व्यक्ति बनाओ। अवेलेबल मत रखो, वैल्यूएबल बना लो अपने आप को। कैसे भी करके अपने आप को वैल्यूएबल बना लो, चीजें बेहतर हो जाएंगी। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, जीवन को बेहतर बनाना है और जीवन को आगे लेकर जाना है, खुद को वैल्यूएबल कैसे भी करके मजबूत व्यक्ति बना लो। उन लोगों से मजबूत बना लीजिए जो लोग आज आपको नीचा दिखाना चाहते हैं। आप उस लेवल तक नहीं गए हैं अगर आपको नीचा दिखाया जा रहा है। आप उस क्षेत्र तक नहीं पहुंचे हैं कि आपको नीचा दिखाया जा रहा है। यदि ऐसा हो रहा है तो भाई फिर गलत है। कुछ लोगों की मानसिकता ऐसी होती है कि यदि आप जो उस व्यक्ति से नफरत करता है, जो जिस व्यक्ति से उसकी झगड़ा है, उससे भी आप बोल लोगे तो आपके साथ नहीं बोलेगा भाई। ध्यान रखना मेरी बात को। आपका सामाजिक काम है, आपको इससे भी बात करनी है, उससे भी बात करनी है, इसके साथ भी रहना है, उसके साथ भी रहना है। लेकिन अगर गलती से भी आपने उसके दुश्मन से बात कर ली, वो आपसे बात ही नहीं करेगा। क्यों भाई? अगर आप लोगों के भले के बारे में सोच रहे हैं, तो ये चोला उतार कर फेंक दीजिए कि आप अपना कुछ कर लेंगे। फिर त्याग कर दीजिए उस परिवार का, फिर त्याग कर दीजिए उस पत्नी का, फिर त्याग कर दीजिए उन बच्चों का जिनका आपने दायित्व लिया है कि मुझे इनका साथ देना है और इनको उस मंजिल तक पहुंचाना है। अगर मैंने इनको इस दुनिया में मैंने इनको पैदा किया है, तो मेरा दायित्व है। फिर वो ड्रामा बंद कर दीजिए। आप कहेंगे गुरुजी, लेकिन मेरा तो प्रोफेशन है। मैंने कब कहा आपका प्रोफेशन नहीं है? मैंने ये कहा है कि उनके प्रति जो आपका दायित्व है, उसको निर्वहन करिए। उनके प्रति जो आपकी प्रतिज्ञा है, उसको पूरा करिए। उसको भी जन्म उस ईश्वर ने दिया है और उनको भी जन्म उस ईश्वर ने दिया है। जितना समय आपके परिवार का आपके प्रति बैठता है, उनका दीजिए उसको। और आप समाज को समय देकर फिर परिवार के साथ झगड़ते हैं। वो आपको प्रेम नहीं करते हैं, वो आपको वैल्यू नहीं देते हैं, वो आपको समय नहीं देते हैं। कल आप पत्नी को कहते कि पत्नी मुझे प्रेम नहीं करती है। जब आप अपने प्रेम को बांटते जाएंगे, बांटते जाएंगे, बांटते जाएंगे, आपके पास बचेगा क्या? आपसे मेरा प्रश्न है, आपके पास बचेगा क्या? प्रेम जब बट जाता है ना, तो फिर कुछ नहीं बचा करता। खालीपन दूसरा कुछ नहीं, सूनापन दूसरा कुछ नहीं।
ये बात ध्यान रखना, मेरी हमेशा ध्यान रखना। जीवन बेहतर होता चला जाएगा, जीवन अच्छा होता चला जाएगा। दूसरी बात, आप जानते हैं सामने वाला व्यक्ति आपको क्या देता है, आपको क्या सकता है। जीवन में बेहतर हमेशा करना और ताकतवर हमेशा बने रहना। आए समझ में? एक बात का और ध्यान रखना, जिन लोगों से हम अपेक्षाएं कर रहे हैं वो क्यों हमें प्रेम देंगे? नहीं दे पाएंगे। जिन लोगों से हम खुशी की अपेक्षा कर रहे हैं, नहीं, खुशी की अपेक्षा खुद से करिए। और अपने आप को बेहतर बनाने के लिए जितनी भी ताकत लगानी पड़ जाए, जितना भी समय देना पड़ जाए, जितनी भी प्रतिज्ञाएं करनी पड़ जाए और जितना भी अपने आप को दौड़ाना पड़ जाए, वो सब दौड़ाइए। जो मजबूत व्यक्ति होता है वो अपने आप को हमेशा बेहतर बनाता है और बेहतर काम भी करता है। फालतू लोगों के चक्कर में अपना समय खराब मत करो, आपको निठल्ला बोलना शुरू कर देंगे लोग। अब आखिरी बात और इंपॉर्टेंट बात, अगर आपको लोगों की नजरों में अपने आप को ऊपर उठाना है, लोगों की नजरों में अपने आप को बेहतर साबित करना है, तो आज के बाद लोगों को समय देना बंद कर दो, अपने आप को समय दीजिए। जिस दिन आप उस लेवल से ऊपर आ जाएंगे, उस दिन लोग आपकी खुद ही वैल्यू करना शुरू कर देंगे, खुद ही लोग आपको बेहतर समझना शुरू कर देंगे। ये पागलपन और पागलों वाला जीवन मत चलाइए, समझ रहे? आपको जीवन को बेहतर बनाना है और लोगों को बेहतर बनाकर तो आप जीवन को कहां बेहतर बना दोगे भाई? फिर उनको ही बनाने में लग जाओगे भाई। उनको तो नाली में पड़े रहना है, आनंद आ रहा है उनको, उनको तो खुशी मिलती है नाली में पड़े रहकर। किसी के व्यक्तिगत जीवन में मत झांको, एक बार समझा लो, ठीक है, बस समझाना बंद कर देना आज ही से। अगर आपको अपने जीवन को बेहतर बनाना है और खुद को बेहतर बनाना है तो आज के बाद इनको समझाना बिल्कुल बंद कर देना। सबसे बड़ी गलती तो आप यही करते हैं। आए समझ में? तो दोस्तों, यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। प्रणाम मेरे प्रिय दर्शकों।